Class 9, Lesson 2, All About a Dog by A.G. Gardiner। सब एक कुत्ते को लेकर। तर्जुमा। मैं एक बस में सफ़र कर रहा था। वो एक कड़ाके की ठंडी रात थी और बस के आखिरी किनारे पर मशरक़ी हवाएं किसी चाकू जैसा काट रही थी। बस रुक गई और दो ख़ातीन और एक आदमी एक साथ अंदर आए और ख़ाली जगहों पर बैठ गए। कम उम्र की ख़ातीन एक छोटा सा पिकनीज़ कुत्ता लिए हुए थी। कंडक्टर अंदर आया और उन लोगों से किराया ले लिया। उसके बाद उसकी आंखें कुत्ते की मोती जैसी आंखों पर ठहर गई। मैंने मुसीबत आते हुए देखा। ये ऐसा मौका था जिसका इंतज़ार कंडक्टर कर रहा था और उसका पूरा इरादा था कि मौका से फ़ायदा उठाया जाए। मैं उसे ऐसे किस्म के इंसान के तौर पर जानता था जिसे हर चीज़ को लेकर बेमकसद सी शिकायतें रहती हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे उन मुसाफिरों से कोई ख़ास किस्म की शिकायत थी जो आते थे और इस बस में बैठ जाते थे, जबकि वो दरवाज़ा पर कांपता रहता था। आपको कुत्ता बाहर ले जाना होगा। ज़रूर मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप मेरा नाम और पता ले सकते हैं। ज़रूर ही वो ऐसी धमकी का इंतज़ार कर रही थी और उसे जवाब भी मालूम था। आपको कुत्ता बाहर ले जाना ही होगा, ये मेरा हुक्म है। ऐसे मौसम में हम बस के ऊपरी हिस्से पे नहीं जाएंगे, इससे मेरी मौत हो जाएगी। ज़रूर ही नहीं, तुम्हें तो खांसी है। ये बकवास है। कंडक्टर ने घंटी को खींचा और बस रुक गई। ये बस तब तक नहीं आगे बढ़ेगी जब तक कुत्ते को बाहर नहीं निकाला जाता। वो फुटपाथ पर उतर गया और इंतज़ार करने लगा। ये इसकी जीत का लम्हा था। कानून उसकी तरफ था। बस का हर एक आदमी खातून और उसके कुत्ते की हिमायत में था। वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। शर्मनाक, पुलिस बुलाओ, चलिए इसकी शिकायत करें, चलिए हम उससे कहें कि हमारा किराया वापस करे। हाँ वही तो, उसे मजबूर करें कि वो हमारा किराया वापस दे दे। नन्हा सा जानदार मोमबत्तियों को देखकर आंखें मचकाता हुआ बैठा हुआ था, इस परेशानी से अनजान। जब कंडक्टर दरवाजे पर आया, कुछ मुसाफिरों ने मांग की, हमें हमारा किराया वापस दे दे। आपने हमें ले जाने की जिम्मेदारी ली है। रात भर आप हमें यहाँ नहीं छोड़ सकते। कोई किराया वापस नहीं। 2 या 3 मुसाफिर बाहर निकले और रात के अंधेरे में गायब हो गए। कंडक्टर फुटपाथ पर उतरा और ड्राइवर से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। एक दूसरा बस जो इस रास्ते की आखिरी बस थी, ऐसा लगा कि रोकने के लिए मुसाफिर की चिल्लाहट की वजह से नहीं रुकी। एक पुलिस टहलते हुए आया और दरवाजे पर खड़े होकर अंदर देखा। मुसाफिरों का गुस्सा और सब्र फूट पड़ा। उसके अपने रूल्स है, उसने आराम से हंसते हुए कहा। इसके बाद वो रास्ते पर 5 गज की दूरी पर एक स्टैंड पर चला गया। वहाँ उसे 2 और सिपाही मिल गए। नन्हा सा कुत्ता अभी भी बत्तियों को देखकर आंखें मचका रहा था और कंडक्टर किसी कप्तान की तरह इधर उधर टहल रहा था, जैसे ये इसकी फतह का वक्त हो। एक खातीन मुसाफिर ने तूफान से तेज़ आवाज़ उठाई और बस के कंडक्टर को धमकाई, लेकिन वो बिल्कुल ठंडा था जैसे रात और सख्त जैसे फुटपाथ। उसने अपना गुस्सा 3 पुलिस पर निकाला जो उस वक्त गली में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इसके बाद बस खाली होते जा रही थी और मैं बस के ऊपर चली जाऊँ गायब हो गई। आखिरकार कुत्ता लेवे छोटी खातिन ने कहा कि मैं ऊपर चली जाऊंगी। तुमको नमोनिया है, आदमी ने कहा। जब वो सीढ़ी पर गायब हो गई तो कंडक्टर वापस आया और घंटी खींचा। बस चलने लगी। वो ऐसे खड़ा था जैसे उसने फतह कर लिया है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से मुसाफिर उसके मुंह पर तनकीद कर रहे थे। उसके बाद बस में खराबी हो गई। कंडक्टर ड्राइवर की मदद करने को गया। काफ़ी लंबा काम था। इसी वक्त वो खातून कुत्ता को लिए सीढ़ी से उतरी और दोबारा बस में दाखिल हो गई। जब बस ठीक हो गया
तो कंडक्टर वापस आया और घंटी खींची। तब उसकी नज़र कुत्ते पर पड़ी और उसका हाथ दोबारा घंटी की रस्सी पर पहुंच गया। ड्राइवर घूम कर देखा, कंडक्टर ने कुत्ते की तरफ निशाना किया और बस रुक गई। तमाम मसाइल फिर से शुरू हो गए। कंडक्टर फुटपाथ पर चला गया। छोटा कुत्ता रोशनी देखकर आंख मचकाता रहा। खातिन फिर बोली, वो ऊपर नहीं जाएगी, और आखिर में चली गई। बस जल्द ही खाली हो गया और मैं आखिरी मुसाफिर बच गया था। कंडक्टर ने मुझसे कहा, मेरे पास मेरा कानून है। अपने आप को जीत चुका के सामने, लेकिन वो महसूस किया। मैंने कहा, कानून ज़रूरी है, कुछ सख्त और तेज़ कानून, जैसे रोड का कानून, जो कि नहीं तोड़नी चाहिए जब तक न किसी की जिस्म और जान को खतरा हो। लेकिन कुछ कानून सिर्फ हमारी हिदायत के लिए होते हैं, जैसे कुत्ते का कानून। यहाँ आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। इसके रूह या स्पिरिट समझना होगा, ना कि इसके अल्फाज या लेटर्स को। ये मुसाफिरों को आराम पहुंचाने के लिए बनाई गई है। आपने कानून को संभाल के रखा, लेकिन आपने इसकी रूह को ख़त्म कर दिया। आपको नरमी से अपने कानून का ख्याल करना चाहिए। उसने बहुत अच्छे से इकरार किया, और जब मैं बस से उतरा तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गुड नाइट कहा।